अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको करवाना जा रही हूँ मेरा मेकअप टूर। बेसिकली जो मेरी स्किन है वो है ऑयली, एक्नी प्रोन। हमेशा एक्नी प्रोन नहीं होती बट लाइक 5 डेज इन अ वीक हो जाती है। आजकल ठीक है लकीली संभव। तो मैं आपको अभी जो मेकअप टूर अपना दिखाने जा रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि आपने फ़ौरन जाके परचेज़ कर लेना है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको अपनी स्किन टाइप बता दी है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप वैसे ही वीडियो इन्जॉय कर लो, ये वाले प्रोडक्ट्स नहीं लेना। मैं ख़ास तौर पे मेंशन करती जाऊँगी कि कौन से प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली ऑयली एक्नी प्रोन स्किन के लिए हैं। और मैं साथ साथ आपको अपनी रूटीन भी बताती हूँ मेकअप की, कि मैं मेकअप करती कैसे हूँ, किस तरह से स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो आपको अच्छे खासे यहाँ प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें से ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वो एंड पे क्या है, वो मेरा मेकअप पर्स नहीं, पर्स नहीं है मेरा, लेकिन वो क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चलो जी, सबसे पहले जो मैं लगाती हूँ अपनी स्किन पर वो है मॉइस्चराइज़र। ये वाला न्यूट्रोजीना का आप देख सकते हैं हाइड्रो बूस्ट जेल क्रीम। ये ऑयल फ्री है और फ्रेगनेंस फ्री है, ना तो इसमें फ्रेगनेंस है और ना इसमें ऑयल है। तो ये वाला मॉइस्चराइज़र मैं सबसे पहले अपनी स्किन पे लगा लेती हूँ। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा इसका टेक्सचर। मैं आपको हल्का सा लाइट सा दिखा देती हूँ। साथ साथ ये हम लगाते भी जाएंगे थोड़ा सा अपनी स्किन पे, या फिर के मैं यहाँ से ले लेती हूँ, यहाँ से मैंने ले लिया। और अब हम लगाते जाएंगे। अभी मेरी स्किन आप लोग देख लें, ये मेरी स्किन है इस टाइम पे, ठीक है, हैंड की। इसके ऊपर अभी हम मेकअप अप्लाई करेंगे। मतलब ना मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस बना कर दिखाती हूँ जो केकी नहीं होती। मेरी बेस बिल्कुल भी केकी नहीं होती, तो उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। अब ये मैंने अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़र लगा लिया है और ये मेरी स्किन पे एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। तो वी आर डन विद मॉइस्चराइजिंग, ठीक है। उसके बाद हमेशा ना 5 मिनट के लिए रुक जाया करें, ताकि वो मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन में अच्छे से बैलेंस हो जाया करे। ये टिश्यू मैंने क्यों रखा हुआ है इसकी भी रीज़न आपको बताती हूँ। मज़े की चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये मैं कुछ टाइम पहले लेकर आई थी शॉप से, एंड आई जस्ट लाइक इट सो मच। ये देखो, बड़े मज़े की चीज़ है यार, सी। अगर आपको भी चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आपको भी बता दूंगी। बहुत मुनासिब सा मुझे मिला था, लाइक अराउंड 350 का मुझे, ये 450 का आई गेस एक मिल गया था। 350 या 400 के दरमियान मुझे एक मिल गया था। तो अगर आपको भी चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी, या फिर आप मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। इट्स रियली रियली गुड। मेरे पास इस तरह के बहुत सारे मैंने लिए थे, क्योंकि मुझे मुनासिब भी लग रहा था और ये मुझे अच्छे भी लग रहे थे। उनकी खास बात यह है कि ख़राब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ थोड़े अर्से के लिए नहीं चलते, ये आपको प्रॉपर ये देख, आप देख रहे हैं यहाँ पे ना बैटरी वाला सीन है, सेल डाल सकते हो आप इस पर, बैटरी के सीन के हिसाब से चलेंगे, तो आपको ये इशू भी नहीं होगा। तो अगर आपने परचेज़ करना है तो आप मुझे बता दीजिएगा। और चलिए हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब ये ऑलमोस्ट लगभग सूख चुका है, ये तकरीबन सूख चुका है। सी, ये सूख गया है। अब इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा प्राइमर का। मैं ये वाला यूज़ करती हूँ फिटमी का, मेबेलिन का, क्योंकि ये है, दिस इज़ फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन, ठीक है। ये ऑयली स्किन के लिए है। मैंने आपको पहले अपनी स्किन टाइप इसलिए बता दिया ताकि आपको पता हो कि ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ, अब ये वाला स्पेसिफिकली, ये प्राइमर स्पेसिफिकली ऑयली स्किन के लिए है, ऑयली या ऑयली एक्नी प्रोन। आप देखेंगे मैंने कितना ज़्यादा यूज़ कर लिया है, बिकॉज मेरी स्किन टाइप के हिसाब से मुझे सूट करता है। सो अब हम इसको लगाएंगे। ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि अगर आपने अपनी बेस पक्की करनी हो और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ऑयली एक्नी प्रोन है और आपकी जो बेस है वो केकी ना लगे, तो उसके लिए ये आपको प्रोसीजर बता रही हूँ। अभी मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए एडजस्ट होने देंगे। इस तरह मैं आपको बाकी थोड़ी सी चीज़ें दिखा देती हूँ, अपनी साथ साथ एक टूर वगैरह करवा देती हूँ। कि ये मेरे पास कुछ, ये मैंने रखा हुआ है मेबेलिन का सुपर स्टे, आ जाओ नज़र यार, इंक क्रेयॉन। मैं आपको इसका वो भी दिखा देती हूँ शेड कौन सा है। ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। ये इसका शेड है, मुझे वाला शेड बहुत पसंद है। आई डोंट नो व्हाई बट आई जस्ट लाइक इट सो मच। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। मैं कोई चीज़ बताऊँ मज़े की, कि मैं जब भी लिपस्टिक्स लगाती हूँ ना, तो मैं कभी भी एक लिपस्टिक नहीं लगाती, मैं 2 भी नहीं लगाती, मैं शायद 3 लगाती हूँ। मैं 3 शेड मिक्स करके लगाती हूँ और इतना परफेक्टली बैलेंस करती हूँ ना कि वो मुझ पर बहुत सूट करता है। ये आप लोग ट्राई मत कीजिएगा, बिकॉज आप लोगों का तो एक्सपीरियंस नहीं है ना, आप करना कुछ और वो हो कुछ और जाए। लाइक मैं एक लाइट शेड मिक्स करूँगी, एक थोड़ा सा मिडल वाला और एक डार्क शेड मिक्स करूँगी। डार्क में हल्का सा लगाती हूँ, लाइट में तेज़ लगाती हूँ, लेकिन वो जब मर्ज हो जाता है ना, फिर बीच में हल्का सा माइल्ड शेड, तो वो इतना परफेक्टली बैलेंस होता है कि वो बहुत प्यारी लुक आती है लिप्स की। आई विल ट्राई मैं आपको किसी तरह दिखा सकूँ, बट फ़िलहाल के लिए मतलब आपको मैंने एक आइडिया दे दिया है। तो ये मेरा ये वाला शेड हो गया। अब ये मुझे लगता है ये तकरीबन आई कैन फील कि ये इसमें अच्छा सा बैठ गया।
अब मैं ये करती हूँ कि अब अगर मैं सर्दियों में मेकअप कर रही हूँ, बाकी चलो गर्मियाँ चल रही है, गर्मियों की बात करते हैं, अगर मैं गर्मियों में मेकअप करूँ ना तो मैं फाउंडेशन बिल्कुल यूज़ नहीं करती, सवाल ही नहीं पैदा होता। फाउंडेशन मेरी ये वाली होती है, ये आप देख सकते हैं, ये वाली, ये भी है इसकी ऑयल कंट्रोल वाली, ऑयली स्किन वालों की फाउंडेशन है, मेबेलिन की फिट मी। तो ये मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन ये मैं यूज़ करती हूँ अगर सर्दियाँ हों। सर्दियों के अलावा अगर मैंने यूज़ करनी है ना, अगर सर्दियों में मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, गर्मियों में मैं हमेशा बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ। ये मेरे पास बीबी क्रीम पड़ी हुई है, ये भी मेबेलिन की है, सुपर बीबी अल्ट्रा कवर SPF 50 वाली। ये अब मैं इसके ऊपर ये लगाऊंगी। लेकिन एक काम करते हैं हम, मैं आपको ना थोड़ी सी साइड पे ये लगा के दिखा देती हूँ, थोड़ी सी साइड पे हम लगा लेंगे फाउंडेशन। ये ऑलमोस्ट फुल कवरेज दे देता है मेरे फेस पे। तो ये मैंने लगा ली यहाँ पे बीबी क्रीम, और अब मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाऊंगी अपनी फाउंडेशन। ये है जी मेरी फाउंडेशन। अब मैं ये वाली, इसको मैं लगाऊंगी अच्छी तरह से। तो ये फाउंडेशन है तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा वाइट वाइट फील होगी, क्योंकि ये भी फुल कवरेज प्रोवाइड करती है। पर ज़्यादा फुल कवरेज भी आगे अच्छी नहीं लगती, थोड़ी अपनी नेचुरल स्किन भी नज़र आनी चाहिए। तो मुझे तो ये वैसे सूट करती है, आप लोग अपना देख लीजिएगा। ओहो, इस पर तो खाली लिपस्टिक लगाई हुई थी मैंने। तो ये जी है दोनों, ये मैंने लगाई है बीबी क्रीम, लाइट सी लग रही है, और ये मैंने लगाई है फाउंडेशन। मेरा अपना शेड जो है वो मेरा या 110 होता है या 112 होता है। आप लोग शेड देख लीजिएगा, आपको क्या पता ये शेड सूट करे ना करे, शेड बहुत मैटर करता है। तो ये जी फाउंडेशन हो गई, और ये हो गई जी हमारी बीबी क्रीम। बीबी क्रीम आपने देखा कि आपने बीबी क्रीम ने कैसा कवर किया है कि आपकी नेचुरल स्किन टोन के ऊपर हल्का सा एक वो जैसे हल्की सी एक लेयर लगा दी है मैंने। बीबी क्रीम का आपको मकसद पता ही है। और ये फाउंडेशन है, बिकॉज फाउंडेशन थोड़ी हैवी होती है, थोड़ा फुल कवरेज ज़्यादा देती है। तो ये आपके सामने दोनों के रिजल्ट्स हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब ये चीज़ तो हो गई राइट, ये हो गया कवर, ये मैंने आपको दिखा दिया, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब हम आगे चलते हैं, साथ में हमारा ये भी हो गया। ओके, अब हम आते हैं हमारे कंसीलर पे। कंसीलर में कौन कौन सी यूज़ करती हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। एक मेरा ये वाला होता है मेबेलिन का सुपरस्टार बेटर स्किन, ऑयल फ्री, ऑयली स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है। अब ये वाला हम यूज़ करेंगे। अब ये वाला कंसीलर मैं यूज़ करूँगी आपके साथ, और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कैसी कवरेज देता है। चलो यार, कि जो लिपस्टिक लगाई हुई है इसके ऊपर लगा लेते हैं हल्की सी, हल्का सा। तस्वीर तानीस मेरी माशाल्लाह से। ओके जी, ये यार ये अब इसकी मर्ज़ी है, कभी फोकस करता है कभी नहीं करता, बिकॉज मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उसकी मर्ज़ी होती है कभी। अब हम इसको ऐसे ऐसे टैप टैप करेंगे। तो हियर यू गो, राइट, फोकस कर तो रहा है, इसकी मर्ज़ी है क्या करता है। तो ये हम लोगों ने कंसीलर यूज़ कर लिया। अब मैं आपको मज़ीद चीज़ें दिखाती हूँ अपनी। ये हमारा कंसीलर हो गया। ये दो दो कंसीलर पड़े हैं लेकिन काम एक ही करते हैं, एक ही चीज़ है तो एक ही काम करते हैं। ओके, अब बाकी की चीज़ बताऊँ तो एक और मैंने ये वाला रखा हुआ है, ये भी मेबेलिन का ही है, इंस्टेंट एज रिवेंट इरेजर मल्टी यूज़ कंसीलर। ये भी ऑलमोस्ट वही काम करता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और मैंने देखिए अपने हिसाब से शेड रखा हुआ है इसका, क्यों नहीं फोकस कर रहा आप, आगे सब थोड़ा ठीक है। 110 फेयर के हिसाब से, क्योंकि मुझे ये सूट करता है कंसीलर। जो आपकी स्किन टोन होती है उससे थोड़ा सा लाइटर जो है ना आपने वो रखना होता है कंसीलर अपना।
जो भी आपकी एक्चुअल स्किन टोन होती है उसके हिसाब से थोड़ा सा लाइटर रखना होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा कंसीलर है, लेकिन इसको मैं बहुत तब यूज़ करती हूँ जब मुझे भर भर के एक्नी हुआ होता है। अदरवाइज़ मेरा दूसरे वाले कंसीलर से काम चल जाता है, मुझे इसकी इतनी फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, इतनी इसकी नौबत नहीं आती। अब मैं आपको बाकी की चीज़ें दिखाती हूँ। बाकी की चीज़ हो गई, ये मैंने रखा हुआ है अपना कॉम्पैक्ट पाउडर फिटमी का, मेबेलिन का। ये भी मेबेलिन का है, आप लोग कहेंगे इसमें तो मेबेलिन की दुकान खोली हुई है। बस ऐसा ही सीन है जी, ऐसा ही सीन है। ये शेड है मेरा, इससे लूँगी मैं इसको, ये शेड है। और चलो मैं आपको अलग से लगा के दिखाती हूँ तो आपको शेड का आइडिया हो जाए। एग्जैक्ट शेड याद नहीं आ रहा कि मैंने ये शेड कौन सा रखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा मैंने अपनी स्किन टोन के हिसाब से ही रखा हुआ है। थोड़ा ज़्यादा फेयर है ये, बल्कि काफ़ी ही ज़्यादा फेयर, आपको एक अंदाज़ा हो रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा फेयर है ये। इस तरह लगा लेती हूँ। आप लोगों ने फ्लैश को ऑन किया हुआ है, लेकिन जब फ्लैश ना ऑन करो तो वीडियो सही से नज़र नहीं आती, तो फ्लैश ऑन करना भी ज़रूरी होता है थोड़ा सा मोबाइल का। ये पाउडर है मेरा, कॉम्पैक्ट पाउडर हो गया। एक ये है मेरे पास, और दूसरा भी मैं आपको दिखा देती हूँ। दूसरा ये वाला है, इसको मैं काफ़ी कम यूज़ करती हूँ। ये किसका है जी, ये मुझे मेरी खाला ने दिया था, वो बाहर होती हैं सऊदीया में, उन्होंने मुझे ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर दिया था। येस आई रिमेंबर, ये वाला है। इसका भी काफ़ी कलर फेयर है, आई मीन फेयर कलर के लिए ये, सॉरी, ये इसका शेड है। कर लो भाई, ये आपको यहाँ लगा के दिखा देती हूँ, उंगलियों पे ही लगाए जा रही हूँ। आपको मतलब आपको ज़रा ऐसे तो आपको शेड का आइडिया नहीं होगा, ये जब आप खुद परचेज़ करेंगे तो आपको शेड का ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको अपना मेकअप दिखा रही हूँ कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें मेकअप में रखी हुई हैं मेरी स्किन टोन के हिसाब से और मेरे स्किन टाइप के हिसाब से। अब ये मैंने आपको अपने पाउडर्स दिखा दिए। एक चीज़ जो मेरा दूसरा वाला पाउडर रहता है लूज़ पाउडर, वो ये वाला है। अब ये खुद फोकस करेगा। क्या करूँ मैं इसका, अब ठीक है। ये मेरा लूज़ पाउडर है, मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ मेकअप। मैं इसको यहाँ से नहीं खोलती बिकॉज मैं इसको इसी तरह खोल के लगाती हूँ। हर एक का अपना तरीका होता है, वो कहते हैं ना मेकअप का हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। ये है जी, ये मेरा लूज़ पाउडर। ये मैंने रखा हुआ है, इनका इससे अच्छा लूज़ पाउडर आपको नहीं मिल सकता। अपनी अपनी बात होती है, मुझे तो ये वाला लूज़ पाउडर बहुत सूट करता है। मोस्ट प्रॉब्लम मैं इसको अपनी आइज़ के नीचे अंडर आई लगा रही होती हूँ। ये हो गया मेरा लूज़ पाउडर। ओके जी, ये भी अच्छा, ये लूज़ पाउडर भी आपके स्किन टाइप के आई मीन स्किन टोन के हिसाब से होता है। इसकी भी कुछ वो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, आपने देखनी होती है कि आपकी स्किन टोन कौन सी, उस हिसाब से आपने अपना उठाना होता है। ये मेरी मिनी आई शेडो पैलेट है, ये मुझे मेरी दोस्त ने गिफ्ट की थी, थैंक्स टू हर। ये आप लोग इसके शेड्स, इसके शेड्स बहुत प्यारे हैं। आई थिंक मुझे अपना हाथ साफ़ करके ना आपको अपने इस पर ना शेड्स दिखाने चाहिए, मुझे ज़्यादा इजी हो जाएगा। वो आपने मेरी बेस तो देख लिया आपने, ज़रा भी केक की नहीं हो रही। ओहो, ये फिट बैठी है, अंदाज़ा हो रहा है। ये इग्नोर करना, ये मेरे बाल हैं हाथों के। अब मैं फ़िलहाल यहाँ से ज़रा साफ़ कर लूँ। एक दफ़ा यहाँ पे हम ये साफ़ कर लेना, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ शेड्स वगैरह अपने, क्योंकि मुझे मेरे शेड्स बहुत पसंद है। माशाल्लाह से मेरे, क्योंकि मेकअप मेरा सारा बहुत अच्छा था, वो इतनी आसानी से उतरता भी नहीं है। अभी इसको एक और वो पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी सी। ओके आयशा, टिश्यू देना थोड़ा सा। एक दफ़ा आखिरी दफ़ा और टिश्यू लगा लो, उसके बाद आपको बाकी के अपने शेड्स दिखाती हूँ। बस थोड़ा सा देना मुझे, थैंक यू। प्रॉपर वॉशअप तो मैं फ़िलहाल अभी नहीं उठूँगी, बस इसको मैंने थोड़ी देर के लिए क्लीन किया ताकि आपको मैं शेड्स दिखा सकूँ अपने सारे।
ओके जी, अब हम शेड्स की तरफ कंटिन्यू करते हैं। ये मैं आपको अपनी मिनी आई शेडो पैलेट दिखा रही थी। ये इसके शेड्स हैं। भी इसके शेड्स बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे इसके शेड्स बहुत पसंद हैं। ये मेरा मोस्ट फेवरेट इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। और ये दिखा देती हूँ आपको, बहुत प्यारे लगते हैं आंखों पे, ये बहुत प्यारे। ये है भी शेड हल्का सा। अच्छा, दूसरा ये अब तीसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये चारों शेड्स हैं। आई जस्ट लव ऑल ऑफ देम। अब हम लोग ये वाला क्लीन करते हैं और मैं आपको अपनी जो बड़ी वाली आई शेडो पैलेट है वो दिखाती हूँ। आप कह रहे होंगे इसकी आई शेडो पैलेट कहाँ, यहाँ तो नज़र नहीं आ रही है ना। आप लोगों को क्या पता, क्या पता, क्या पता। साथ साथ ना मुझे मेकअप साफ़ करने की बड़ी गंदी किस्म की बीमारी भी है, तो हम वो वाला काम भी साथ साथ ही कर रहे हैं। जो मेरी दूसरी आई शेडो पैलेट है वो है जी, मैं आपको दिखाती हूँ, वो है ये वाली। ये बाहर देखने में पर्स लगता है बट पर्स नहीं है ये देखिए, ये मोस्ट फेवरेट। कौन सा शेड नहीं है इसमें, बताओ मुझे कौन सा शेड नहीं है इसमें भाई। और पता है मुझे कितने की मिली थी, यू वोंट बिलीव। ये मैंने लोकल ली थी और ये मेरी अब तक चल रही है और ये बहुत अच्छी है और इसके शेड, इसके कलर बहुत अच्छे हैं। 450 रुपये की ली थी मैंने ये। अल्लाह भला करे उस बंदे का जिसने मुझे 450 की ये दे दी थी। मुझे इसका कोई ब्रांड नेम तो नहीं पता, लेकिन ये मैंने लोकल ली थी और मुझे ये बहुत अच्छी लगती है बिकॉज इसके शेड्स मुझे बहुत पसंद हैं। उठा लेते हैं कुछ शेड वगैरह भी इसकी भी देख लेते हैं। ओ डैम, इसके शेड्स बहुत बहुत डार्क है। आपको दिखाती हूँ, ज़रा फोकस करके रुक जाओ। ओह गॉड, गुड यार। मैं आपको दिखाती हूँ सारे शेड्स करीब से। शेड्स देख रहे हैं आप लोग, कितने फिट शेड्स हैं यार। डैम, इससे प्यारे शेड्स नहीं मिल सकते यार। मुझे यकीन करो, मुझे कभी कभी सोचती हूँ कि ये मेरी ख़त्म होगी तो मैं क्या करूँगी, मैं आई शेडो पैलेट का क्या करूँगी। मुझे तो ये इतनी सूट करती है ना यार, इतनी सूट करती है, ये बहुत पसंद है भाई। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत फिट। मुझे किस्मत से ना ये आई शेडो पैलेट मुझे बहुत अच्छी मिल गई है और अब मुझे ऐसी लगता नहीं है कि मुझे दोबारा मुझे मिलेगी। आयशा, मेरे अलमारी में ना वो वाइप्स पड़े होंगे, वो लेकर आना। क्योंकि मेरा ख्याल है ये काम यहाँ तक नहीं है, ये काम इससे आगे चलेगा, इसलिए हम इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं। ओके जी, तो ये मैंने आपको दिखा दी है अपनी वो बड़ी वाली आई शेडो पैलेट का भी सीन। अब मैं आपको अपनी जो है ना ब्लश ऑन किट दिखाती हूँ कि ब्लश ऑन का मैं क्या सीन करती हूँ। पहले मैं एक दफ़ा अच्छी तरह से हैंड अपना वो वाइप से कर लूँ। ये चारकोल वाइप्स हैं, इनके बारे में वो कंप्लीट डिटेल वीडियो चाहिए हो तो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है कि ये वाइप्स कैसे हैं, इनका कैसा रिज़ल्ट है। आपको कंप्लीट डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बहुत सी एक्ट्रेसेस भी ये वाला यूज़ करती हैं पाकिस्तानी, बिकॉज दीज आर रियली गुड, रियली गुड। देख रहे हो कैसे उतार रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जड़ों से उतार रहा है। इनकी खुशबू भी बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा। इन मेकअप वाइप्स की खुशबू बहुत प्यारी है और मुनासिब है, महंगे भी नहीं है। ये वाले मेकअप वाइप्स बहुत मुनासिब है, बिल्कुल भी महंगे नहीं हैं। ओए हाय हाय हाय, क्या खुशबू है इनकी। ये देखो जी, ये आपके सामने। अब हम क्योंकि हमने मज़ीद लगाने हैं तो हम आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये है जी मेरी मेकअप ब्लश ऑन किट, मेकअप रेवोल्यूशन की। ये भी ब्रांडेड है, ऑलमोस्ट काफ़ी 95% मेकअप मेरा ब्रांडेड है, लेकिन मैटर नहीं करता। लोकल प्रोडक्ट्स भी आपको कभी कभार सूट कर जाते हैं अच्छे।
जैसे मैंने आपको अपनी वो आई शेडो पैलेट दिखाई थी, ये इसके आप लोग शेड्स देख सकते हैं। आपको दिखा देती थोड़े से लगा के भी, ये लगा के दिखा देती हूँ, ये लगा के इसके शेड, अच्छा इसके शेड्स तेज़ हैं। शेड्स इसके ये नहीं कि लाइट से हैं, ये थोड़ा सा लगाती हूँ ना तो अच्छा खासा लग जाता है। ओह भाई 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 भाई, गया मेरी नज़र लग रही थी। आपको दिखाती हूँ शेड्स लगा के, ये आप लोगों को मेरी उंगलियों पे नज़र आ रहा होगा, मैं लगा के दिखाऊंगी। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा जो मैंने उठाया है, और ये चौथा। आइडिया हो रहा है आपको? शेड्स बहुत प्यारे हैं भाई, शेड्स बहुत प्यारे हैं, ये देख लो। यहाँ से आप लोगों को ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। फोकस करती हूँ मेरे को ज़रा। ये शेड्स हैं यार, फोकस को इग्नोर करना। मैं इसको फिर ज़रा सेट करती हूँ 1 सेकेंड, बिकॉज अभी मैंने वीडियो कैम नहीं रखा हुआ तो इसलिए मुझे तंग करता है ये। आपको शेड्स का आइडिया हो गया? ये शेड्स हैं इसके। अब मैं ये शेड साफ़ करूँगी और मैं आपको बाकी की चीज़ें दिखाती हूँ। उलझन ही होती रहती है, अगर मैं साथ साथ साफ़ ना करूँ ना मुझे बहुत उलझन होती है। लेकिन ये ना, ये बहुत अच्छा रिमूव करता है, बहुत अच्छा। साथ साथ देखें, साथ साथ अच्छे से रिमूव कर रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना हाइलाइटर। एक चीज़ तो बल्कि मैं मिस ही कर गई, रुको ज़रा, मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल ही गई। मेरे शिमर्स, ये देखें, ये बहुत प्यारा है, मैक का। एक ये शेड लगा के भी दिखाऊं? ओके ओके, ये है। अच्छा जी, मैं आपको बाकी दिखाती हूँ साथ साथ। आप कहोगे इसको सही बार बार साफ़ करने की बीमारी है तो है, क्या कर सकते हैं। OCD नहीं है लेकिन बस है। ओके, दूसरा ये शेड है, फोकस खुद ही कर लेगा ये देखें, ये शेड है दूसरा मेरा, ये भी मैक का है। ओके, अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा ये है मेरे पास, और चौथा ये है, पांचवा ये है। डोंट वरी खुद फोकस कर लेगा। ये 5 ये वाले शेड्स हो गए, और 2 ग्लिटर आईलाइनर, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरे पास हैं। ये हैं किसके यार, ये बल्कि सॉरी, वो मेरे वो ग्लिटर वाले आईलाइनर्स कहाँ पे हैं? अच्छा नहीं, बट ठीक है, बॉक्स से नहीं निकालना। मेरे बॉक्स में वो पड़े हुए हैं। मैं आपको, ये मेरे लिप ग्लॉस है, ये मैं दिखा देती हूँ, लेकिन वो इनसे तकरीबन 95% मिलते जुलते। जो मेरे ग्लिटर आईलाइनर रखे हुए हैं वो भी इसी तरह के हैं। ये लिप ग्लॉस है, ये लिप्स वाली स्टोरी हम एंड पे कवर करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी हाईलाइटर किट। ये मुझे किसी ने दी थी, वो बंदी बाहर से लेकर लाई थी मेरे लिए, ये उसने मुझे दी थी, ये मैंने खुद नहीं परचेज़ की थी। इसके भी शेड्स बहुत प्यारे हैं, दिखा देती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 पाँचों निकाल लिए मैंने शेड्स। अब मैं आपको 5 दिखा देती हूँ हाईलाइटर्स। ये आपको नज़र आ रहा है मेरे इस पे कलर? अब मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये रहा, एक लाइट से कलर्स हैं, बहुत हैवी नहीं होंगे, बहुत बुरे नहीं लगेंगे, अच्छे लगेंगे। और ये रहा 5वां, ये आप लोग मेरे उंगलियों पे देख सकती हैं, बहुत लाइट से और प्यारे से शेड्स हैं ये भी, हाइलाइटर के भी। अब हम साथ साथ साफ़ करेंगे बिकॉज हमने बाकी चीज़ें भी देखनी है ना। मेकअप बंदा अच्छा रखे यार अपनी स्किन टोन के हिसाब से और स्किन टाइप के हिसाब से, क्योंकि पहले मेरे साथ ये मसला था कि मैंने सारे लोकल प्रोडक्ट्स रखे हुए थे लेकिन वो मुझे सूट नहीं करते थे यार। मैं जैसे ही मेकअप करती थी ना 2-3 दिन बाद मुझे दाने निकल आते थे। अब मुझे दाना नहीं निकलते कम से कम मेकअप की वजह से। मैं जितना मर्ज़ी मेकअप लगा लूँ, मैं 48 घंटे भी मेकअप में गुजार लूँ तो भी मुझे दाने नहीं निकलते। आयशा ये संभालो, ये जिसको मैं बार बार बुला रही हूँ ना आयशा, ये मेरी बहुत प्यारी सी छोटी सी नाजुक सी नीनू मुन्नू सी बहन है।
ये मुझे मेरी खाला ने दिया है फाउंडेशन स्टूडियो परफेक्शन की। वो जिसका कॉम्पैक्ट पाउडर दिया था ना मुझे, मैंने आपको बताया था कि मुझे किसी ने दिया है, उन्होंने मुझे सेम कंपनी सेम ब्रांड की फाउंडेशन भी दी है। ये भी थोड़ी तब यूज़ की जा सकती है जब इस आपका ना थोड़ा कलर ज़्यादा फेयर हो, या आई गेस वो वाला शेड है। शेड नज़र आ रहा है? अब नज़र आया? ये वाला शेड है ये। हमारा फाउंडेशन वाला भी, ये वाला भी कवर हो गई हमारी। अब हम आगे चलते हैं। एक चीज़ मेरी मिसिंग है, वो मेरी कल ही ख़त्म हुई है, और वो है काजल। काजल का भी कोई सीन करते हैं। ये मैंने रखा हुआ है, ये देख लें आप लोग, इंटेंस टिप लिक्विड आईलाइनर। मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। हल्का सा लगा के दिखाती हूँ। ओहो हो, देखें कितना प्यारा निकलता है। ये मेरा आईलाइनर ये वाला हो गया। अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। इन्हीं बल्कि ये सेम है, सेम है। इस बॉक्स में भी वही पड़ा हुआ जो आपको मैंने अभी लगा के दिखाया, ये वाला सेम चीज़ है। अब मैं आपको बाकी चीज़ दिखाती हूँ। ये भी आईलाइनर मैंने रखा हुआ है, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये लाइट हो चुका है, ये भी अच्छा है लेकिन थोड़ा लाइट हो गया है। करते हैं इसका भी कोई बंदोबस्त। ये सूख रहा है थोड़ा, नहीं चल जाएगा, ये चल जाएगा। आई गेस वो थोड़ा ज़्यादा सूख गया है। ये मेरा मस्कारा वेट एंड वाइल्ड का। ये भी तकरीबन एंड पे है। मैं काफ़ी से यूज़ करती हूँ, कर रही हूँ आजकल भी, तो ये भी एंड पे है। दूसरा मेरा एक और भी है, ये बोटानिक्स का है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी लाइट हो गया। और अब तीसरा मेरा है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जगह बची नहीं है हाथ पे, पहले इसको मैं साफ़ कर लूँ जो मैंने गंद मचाया हुआ है। ये है तीसरा। एसेंस का है। अब जब इसका दिल करेगा ये फोकस करेगा। आई लव एक्सट्रीम। ये तो सच है वैसे। रुको ज़रा इसको फोकस करने दो मुझे। अब ठीक है, तो ये वाला आपको दिखा देते हैं मस्कारा। ये भी नया होगा क्योंकि ये इतना यूज़ नहीं किया मैंने अभी, लेकिन ये तो सूखता जा रहा है। ओ डैम, इसको भी यूज़ करना पड़ेगा अब तो। अच्छा, इसको भी ना सामने सामने रखना, ये सूख रहा है। तो ये वाला ये मस्कारा हो गया। मस्कारा लेने वाले हो रहे हैं मेरे। मस्कारे मैं बहुत यूज़ करती हूँ, एक काजल और एक मस्कारा। काजल मेरा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, और मस्कारा, काजल और मस्कारा बहुत, क्योंकि मैं ज़्यादातर ना नो मेकअप लुक में जाती हूँ। मैं वाकई नो मेकअप लुक में जाती हूँ, मैं मेकअप नहीं लगाती। मैं कोई सन ब्लॉक लगा लूँगी, उसके ऊपर मैं आँखों में काजल लगा लेती हूँ और साथ में मस्कारा लगा लेती हूँ, बस दैट्स इट। ये मेरा नो मेकअप लुक होता है। वो वाला नहीं होता कि इतना मर के मेकअप कर लो और फिर उसको नो मेकअप लुक कह दो। ऐसी चवल नहीं मारती होती मैं। ओके जी, हम आपको अब अपने दिखाते हैं लिप ग्लॉसेस। एक और चीज़ है बड़ी प्यारी, लेकिन अब मुझे याद आ रहा है कि वो मेरी
अम्मा ने ना जहेज़ के लिए पैक करके रखती क्योंकि इंशाल्लाह सून मेरी शादी है। तो वो बड़ी फिट सी एक ग्लिटर आई शेडो थे, वो मुझे लगता है बॉक्स में डाल के मम्मा ने डाल दिए। ओह माय गॉड, बहुत प्यारा है ये, बहुत लाइट सा, बहुत लिक्विड सा, प्यारा सा ये शेड है। आप लोग देख लें एक सेकंड, मैं इसको बंद कर लूँ। ये दूसरा दिखाती हूँ मैं आपको। दूसरा ये वाला है। ओह ओके जी, ज़्यादा बाहर आ गया है, बुराई ना मना जाए। इट्स क्यूट, इतना प्यारा शेड है यार, देखो बहुत प्यारा शेड है। आपको फील हो रहा है, एक वाइट सिल्वर सा टच है और एक पिंक है। फोकस कर ले भाई, कर लिया इसने। अब तीसरा शेड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर तीसरा ये वाला लिप ग्लॉस है। वैसे ये तीनों ही के जैसे मुझे लग रहे हैं, हल्के हल्के से हैं, तेज़ नहीं है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं है, बहुत हल्के से हैं। ग्लिटर टच इनमें ज़्यादा है, ग्लिटर टच, बस थोड़ा सा कलर का फ़र्क आ रहा है इनमें। अब हम अपने बाकी की चीज़ों पे बात करेंगे। बाकी ये है आई गेस लिप लाइनर है ये उशास का, उशास। इट्स रियली गुड, आपको आइडिया हो रहा है, बहुत प्यारा है ये। अच्छा ओए, ये तो काजल निकल आया मेरा एसेंस का। डैम, इसका मतलब अभी मेरा काजल का सीन ऑन है। गुड यार, चलो लेकिन अच्छा, मैं अब मंगवा रखूँगी एक। मैं यूज़ करती हूँ एक और कंपनी का यार, अब मुझे याद नहीं आ रहा किसका यूज़ करती हूँ मैं। काजल कुछ याद है काजल में यार, मैं आपको बताती, काजल उसका बड़ा फिट है, वो फैलता ही नहीं है, तो वो अब मैंने जल्द मंगवाना है। ये आप जानते हैं आईब्रो पेंसिल है, ये पेंसिल कह रही हूँ, जो भी है ये। अच्छा, ये एक और चीज़ है मेरे पास, इसको मैं लोग को फोकस करके दिखा दूँ। ये आईब्रो पेंसिल है ये वाली, यस। इसका इधर वाली चीज़ का बेड़ा गर्क किया हुआ है हमने, और हमें आपको दूसरी साइड दिखा देती हूँ। आई विश, लकीली ये भी ख़राब है, इसका शॉर्पनर पड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पे सामने नहीं है। ये मैंने आईब्रो पेंसिल रखी हुई है, बिकॉज आईब्रो पेंसिल मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे आईब्रोज ऑलरेडी बहुत प्यारी हैं, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और जिनको मैं देखती हूँ वो जंगलियों की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं, तब इसका ये हाल है, बिकॉज मैं अपने कॉस्मेटिक का ये हाल कभी नहीं करती। ये है जी लिप पेंसिल है ये इसका शेड दिखा देती हूँ। ओह, ये इसका शेड है। जो डार्क है वो डार्क आपको नज़र भी आएगा, जो लाइट है वो फिर आपको लाइट नज़र आएंगे। ये क्या चीज़ है, लो जी, ये क्या चीज़ है, ये बस कहाँ से आया। ओह ओके यार, ये वो है ना, आईब्रो को मेरा ख्याल है थोड़ा सेट वेट करने के लिए, उसके लिए होता है, लेकिन ये मुझे इतना अच्छा यूज़ नहीं करना आता, तो मैं इसको यूज़ नहीं करती। मुझे किसी ने दिया था ये, बट मुझसे ना इससे इतनी शेप बनती ही नहीं है, और ये यूज़ भी नहीं होता ये मुझसे। ये बहुत लाइट था, आपको शायद नज़र भी ना आ रहा हो, ये बहुत लाइट है, नज़र आ रहा है ना, ये बहुत लाइट है, तो मैं इसको इतना यूज़ नहीं करती, बिकॉज मैंने कहा ना मुझे आईब्रोज को इतना सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी बहुत परफेक्ट है, बहुत प्यारी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके अंदर मेरे मेकअप ब्रशेस पड़े हैं सारे। आई डोंट नो कि ये बाकी दो बाहर क्यों थे। ये सारे मेकअप ब्रशेस अपने साथ साथ वॉश किया करें, ज़्यादा लंबा ना लटकाया करें। मेकअप वॉशेस साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, बेशक वो सिर्फ आप ही की स्किन पे क्यों ना यूज़ हो रहे हों, ठीक है। मेकअप वॉशेस कह रही हूँ, बातें सुन लो मेरी। मेकअप ब्रशेस जो है ना साथ साथ साफ़ कर लिया करें अपने। ये मैंने मैक के रखे हुए हैं, एक सेकंड बंद हो जाए यार। ये देखें, मैक के रखे हुए हैं। ये मेरा सेटिंग स्प्रे है, मेकअप फिक्सर है रिवाज चुके का, ये सबसे अच्छा है। मैंने हर तरह के ब्रांड के मेकअप फिक्सर यूज़ किए हैं, मैं बता रही हूँ, मैंने हर तरह के यूज़ किए हैं, मुझे इससे अच्छा कोई मेकअप फिक्सर नहीं लगा। बेहतरीन है, बेहतरीन। 450-500 का आता है या मेरा 500-600 का आता है, और सबसे बेहतरीन है। मैंने 1700-1800, मैंने 2000-2500 के भी यूज़ किए हुए हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं है वो सारे। ये भी ले जाओ। ओके, अब बाकी की मैं आपको चीज़ साथ साथ और भी दिखाती हूँ। अब ज़्यादा शेड्स लिपस्टिक वाले ही रह गए हैं।
ये मेरा वो है, ये मैं अलग से रखती हूँ। ये मेरा ब्लश ऑन वाला ब्रश है, इसको मैंने हमेशा अलग से रखा हुआ होता है। ये मेरे 2 कंसीलर, ये जब आजकल मैंने ये छोड़ दी बिकॉज मेरी स्किन काफ़ी बेहतर हो गई है, अदरवाइज़ ये मुझे यूज़ करने पड़ते थे। ये मैं डार्क सर्कल्स के लिए यूज़ करती, तो ये मैं पिंपल्स एक्ने के लिए, उनको कवर करने के लिए। बट फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है, मैं आजकल इनको तकरीबन मैंने पिछले 4-5 महीने से यूज़ नहीं किया। मेरी स्किन बहुत अच्छी जा रही है, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी तो फिर देखी जाएगी। ये एक ऑरेंज शेड है मेरे पास, क्योंकि कोई भी मेरे एक ड्रेस है ऑरेंज, उसके ऊपर सिर्फ ऑरेंज ही शेड सूट करता है, उसके लिए मैंने ये रखी हुई है, ये वाली चीज़। ये ठीक है, यही सूट करता है ऑरेंज के हिसाब से। बाकी शेड्स दिखाते हैं। मुझे बहुत पसंद है मेट की, ये देख सकते हैं आप लोग, डार्क कलर है, मेट टिप क्लॉथ है मेट का। इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है, चॉकलेटी ब्राउन से इसका कलर है। ये आइडिया हो रहा है। वाइप की हिम्मत है, उस वक़्त से मैं इससे कितनी चीज़ें साफ़ कर चुकी हूँ, अभी तक साफ़ कर रहा है। गुड है यार, प्रॉपर टेंशन नहीं लेनी है इनमें, प्रॉपर हम वॉश भी करेंगे। अब हम अगला शेड ट्राई करते हैं, वो ये वाला है। ये डार्क रेड है, डार्क तरीन रेड है, इससे डार्क रेड नहीं है मेरे पास आई गेस। नहीं, एक लिपस्टिक है मेट में, लेकिन ग्लॉस में ये मेरे पास सबसे डार्क है। फील हो रहा है सही, डार्क लिप ग्लॉस है रेड वाला। और ये मेट लिपस्टिक है ब्यूटी यूके की, सेम चीज़ है इधर भी और अंदर भी। एक ग्लॉस है और एक मेट लिपस्टिक है, को मैं फोकस करके दिखाती हूँ, आइडिया हुआ। अब बाकी दिखाती हूँ, बाकी के शेड्स। ये देख रहे हो यार, ये वाइब्स कितने फिट हैं, हर चीज़ इनसे बार बार साफ़ हो रही है यार। ये वाइब्स बहुत फिट है और ये मुनासिब पड़ते हैं, महंगे भी नहीं है। ये ज़रूर ट्राई करना, कंप्लीट वीडियो इसकी मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है अपने चैनल पे, वो भी देख लेना। बड़े मज़े की चीज़ है यार, ये बहुत मज़े की चीज़ है। ये मेरा सबसे बेस्ट है लिप ग्लॉस, जो कि अब एंड पे है। इसकी खुशबू के पीछे मैं दीवानी हूँ, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये मेबेलिन की बेबी लिप बाम टाइप है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ इसका शेड। ये इसका शेड है भाई, कर लेगा फोकस, टेंशन नहीं लेनी। देखा किया है ना, ये इसका शेड है। हम आगे चलते हैं। ये मेरी मोस्ट कॉमनली जो मैं यूज़ करती हूँ ना, वो ये हैं। ये 4-5 के 5 मेबेलिन की हैं, 5 के 5। अब आपको 5 के 5 कलर्स दिखाती हूँ। पहला ये है, करेगा फोकस, मेबेलिन न्यूयॉर्क का सेंसेशनल लिक्विड मेट। ये एक हो गया। अब हम दूसरा लगाएंगे इसमें से। ये दूसरा हो गया। ये तीसरा हो गया। ब्राउन, मोस्ट फेवरेट ब्राउन, मैं दीवानी हूँ ब्राउन की, दीवानी। मुझे ब्राउन शेड बहुत पसंद है होंठों पे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। ये 4th।
और ये भी ब्राउन है मेरा मोस्ट फेवरेट। वो लाइट ब्राउन था, ये डार्क ब्राउन है, चॉकलेटी काइंड ऑफ। ये हो गया जी 5 शेड्स। अब हम एक और मेकअप वाइप निकालेंगे बिकॉज आई गेस इस मेकअप वाइप की बस हो चुकी है। बहुत साथ दिया उस मेकअप वाइप ने मेरा, बहुत ज़्यादा। अब हम इसको यूज़ करके एक दफ़ा अच्छी तरह से साफ़ सफाया कर लेते हैं मेरे हाथ का। ओके जी, ये काफ़ी हद तक सफाया हो गया है। और अब मैं आपको जो बाकी के शेड्स हैं वो दिखा देती हूँ। ये आपके सामने, ये मुझे मामा ने कुछ लिपस्टिक्स दी थी, मामा इस तरह की बहुत पसंद करती हैं। ये ऑरेंज शेड है भाई, यार इसको सूख जाने तो थोड़ा सा, आई गेस अब सूख गया, अब सूख गया। हाँ, ये ऑरेंज शेड है, पक्का ऑरेंज शेड है, बहुत फिट सा ऑरेंज हो गया। अब मैं बाकी की दिखाती हूँ। ब्राउन, ये ब्राउन ये मामा ने मुझे दी थी, मैं ये वाला ब्राउन यूज़ करती हूँ बट इट्स गुड, बुरा नहीं है, अच्छा शेड है। ये भी मामा की तरह है, मामा की अपनी चॉइस है, मेरी अपनी चॉइस है। ये मरूनिश सा है, मरूनिश अगर आपको फील हो रहा हो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ मरूनिश है, अब नेकेड आई से मरूनिश फील हो रहा है। ये मेरी स्टिक फाउंडेशन है, बूम, फोटो फोकस की, बेज बेज इसका वो है, ज़्यादा नहीं मैं बाहर निकाल रही हूँ, यहीं से दिखा रही हूँ। ये ओके, ये जब मुझे अर्जेंट में कभी कुछ अप्लाई करना पड़े तो मैं हमेशा इसको अपने पास रखती हूँ, ईजी टू कैरी भी है ना। ये एक और शेड है। ओए, ये किसने बाहर निकाला हुआ है? यूज़ करने का तो शौक़ होता है लेकिन तमीज़ बिल्कुल भी नहीं होती। अब मुझे बताओ, इतने पूरी अंदर खोल के रखी हुई थी, ख़राब हो जाती, टूट फूट जाती तो मैं क्या करती इसका? अब पता नहीं लास्ट किसने यूज़ की थी, क्या कह सकती हूँ मैं। ये मैं आपको शेड दिखा देती हूँ, शेड प्यारा है, लाइट सा है, लाइट सा ब्राउन है, ब्राउन है लेकिन लाइट सा है। आपको अब आई किस नज़र आ रहा है? ऐसे ही है, बाल भी नज़र आ रहे हैं मेरे, बट हू केयर्स। ओके जी, ये मेरी ये वाली लिपस्टिक्स का पोर्शन कवर हो गया है। अब मैं आपको लास्ट अपना दिखा देती हूँ, वो मेरी हुदा ब्यूटी की हैं और वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पता नहीं क्यों यार, मैंने बड़ी चाह से वो ली थी लेकिन मुझे वो सूट नहीं करती, पता नहीं मुझे पसंद नहीं आई है, वजह पता नहीं क्या है। मुझे कभी कभी फील होता है मैंने खामा का पैसा लगा दिया इन पर। मुझे ज़्यादा पसंद ना मेबेलिन की आई हैं, सूख भी जा रही हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं मेरे साथ, पता नहीं क्या मसला है इनका। हाँ, रुको ज़रा, अब एक कलर दिखाओ तुम लोगों को। चलो कोशिश कर लेती हूँ, लेट मी ट्राई। इधर ही स्टार्ट कर लेते हैं। एक ये कलर है भाई, पर्सनली आई डोंट लाइक हुदा ब्यूटी, बोले मैं दिखा देती हूँ उसके शेड्स वगैरह। पैसा ही है, बस पैसा लगाते हो जो इस पर बिलावा जगह, इससे अच्छी लोकल मिल जाती हैं। ये वाला शेड है, ऑरेंज सा है ये, और ये टिकती भी नहीं है, उतर जाती है जल्दी, पता नहीं क्यों। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, क्या पता आपका अच्छा हो, मेरा अच्छा नहीं है यार, तो नहीं क्या सीन है। ये देख रहे हो शेड्स, दुख होता है मुझे, इतना पैसे लगा के पसंद के शेड्स नहीं मिले मुझे। उसके और इसमें फ़र्क देख रहे हो, वो कैसे लग रहा था भर भर के, इसको देखो कंजूसों की तरह लग रहा है, लेकिन मैंने भी इतना ये यूज़ भी नहीं किया। ये थोड़ा बेहतर है, थोड़ा बेहतर है। इसको मैं बाहर रखती हूँ, भूल जाऊँगी वरना। इसको बाहर रखती हूँ। ओके जी, ये वाला हम देख लेते हैं। इसको मैं लगाती हूँ यहाँ, ये अब तुम लोग को नज़र आएगा, रुको ज़रा, अब नज़र आ रहा है,
और मैं अभी बाकी साथ साथ में दिखाती जाती हूँ। अब ये मैं बाकी निकालती हूँ। ओके जी, मैंने बाजू के साथ आज मैंने क्या किया हुआ है, ये सूख गया है, ये सूख गया है, थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा। ओके ओके ओके, इफ़ यू कैन सी, रुको नहीं ऐसे नहीं नज़र आएगा, फिर करके दिखाती हूँ। ये वाला शेड है। बाकी यार बहुत ज़्यादा है ये, मेरे ख्याल है मेरी 12 हैं या 24 हैं, पता नहीं कितनी है ये वाली, मेरी बहुत सारी हैं। ये हुदा ब्यूटी की तो मैंने बहुत चाह से ख़रीदी थी भाई, बहुत चाह से, बहुत अरमानों के साथ ख़रीदी थी हुदा ब्यूटी वाली। ये है ये है गुड, मुझे डार्क कलर्स पसंद है, ये प्यारा लग रहा है शेड। अच्छी खासी है भाई। कॉस्मेटिक पे तो आपकी बहन के पास बहुत पैसा है भाई, कॉस्मेटिक पे और स्किन केयर पे लगाने के लिए बहुत पैसा है भाई हमारे पास। मेरे शौहर का क्या बनेगा, फौजी है वो बेचारा भी तंग आ जाएगा, कहाँ फंस गया। खैर उसको आदत हो गई है, हमारा निकाह हो चुका है तो मैं उसको आदत डाल रही हूँ अभी से इन चीज़ों की वो यूज़ टू होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये वाला शेड ये हो गया। बहन भाई हैं सारे शेड्स आपस में। बड़ी चाह से मैंने नहीं 24 उठाए थे, मुझे याद है, बहुत चाह से मैंने ख़रीदे थे, बट मैं इनको इतना पता नहीं, मुझे इतने पसंद नहीं। मुझे मेबेलिन के ज़्यादा अच्छे लगे हैं, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं यार क्या सीन है, मुझे मेबेलिन के ना ज़्यादा अच्छे लगे हैं। सबको अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, क्या पता आपको हुदा ब्यूटी के ज़्यादा अच्छे लगे, डिपेंड्स ना। खुशबू पता इनकी बहुत अच्छी है, मेबेलिन वालों की खुशबू बहुत अच्छी थी। ये सूख गया शायद। आ आ आ ये हमारा आखिरी है हुदा ब्यूटी का। ऑलमोस्ट हमारी लिपस्टिक्स कवर हो गई हैं। ओह ये डार्क है, पर्पल है, ये प्योर पर्पल शेड है ये। तो आप देख रहे हैं कि आपकी बहन ने कोई कसर नहीं छोड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह से, कोई चीज़ रहती नहीं है, शायद ही कोई एक दो चीज़ें मेरे पास रह गई हों, लाइक मैंने अपने हिसाब से कॉस्मेटिक रखा हुआ है ना जो मेरे यूज़ के लिए ठीक है। ओके सबसे पहले हम ये वॉश करेंगे, तो मैंने क्या किया है, और ओह ये तो हुदा ब्यूटी है तो इतनी सारी से उतरता भी नहीं है, फंस गए हम। हुदा ब्यूटी इतनी सारी से नहीं उतरता भाई, तो मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। चलो ये तुम लोग को साथ साथ आइडिया हो रहा है कि कौन सा शेड कैसे, आई मीन हुदा ब्यूटी के कैसे हैं प्रोडक्ट्स और मेबेलिन के। लेकिन ये मेरे होंठों से तो जल्दी उतर जाता है, ये क्या चक्कर है, होंठों पे मेरे नहीं टिकते, ये खा तो नहीं जाती मैं, नहीं अगर खाती तो दूसरे भी तो खा जाती, खाती तो नहीं हूँ मैं। और यार इसको मैं जाके प्रॉपर वॉश ही करके आती हूँ। ये आखिरी चीज़ है, ये देख लो, ये मैंने लोकल लिए थे, इसमें से ये मैंने थोड़े एक्सपेंसिव लिए थे, ये मैंने कहीं से मंगवाए थे, इसलिए इसको मैंने इसी तरह शॉपिंग बैग में रखा हुआ जो छोटा सा है। अदरवाइज़ ये जो थे मैंने लोकल, बिल्कुल लोकल किसी मार्केट से ले लिए थे, और बस मैं इन्हीं को यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मैं इन पे ब्यूटी ब्लेंडर से ज़्यादा खर्चा नहीं करती। लोकल मैंने 120 रुपये के ले लिए थे अल्मीर सुपर स्टोर से, और ये मुझे बहुत अच्छे से सूट किए हैं। ये वाला यूज़ कर रही हूँ मैं आजकल, अंदाज़ा हो रहा होगा आपको, फील हो रहा होगा, ये वाला यूज़ कर रही हूँ मैं आजकल। तो ये है मेरा सारा कॉस्मेटिक, एक दो चीज़ें शायद थोड़ी सी रह गई हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने सारा अपना कवर कर लिया। तो बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेकअप टूर में मेरे, और किसी कॉस्मेटिक के बारे में पूछना हुआ तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।